सभी को नमस्कार। आज हम सभी लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत मंथन पुस्तक 4 के 10वें अध्याय को। सत्संगति ही मानवः एकः सामाजिकः प्राणी वर्तते। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सह समाजात् पृथक स्थातुं न शक्नोति। वह समाज से पृथक होकर स्थापित नहीं हो सकता। समाजे असौ अन्यान् अनुकरोति यतः अयं प्राणिनां सहजा स्वभावः वर्तते। समाज से अन्य अनुकृति या कोई कार्य कर सकने में सक्षम नहीं है, यह प्राणियों का सहज स्वभाव है। ऐसा संगति द्विविधा भवति। यह संगति दो प्रकार की होती है। सतां सज्जनानां संपर्कः संगति व सत्संगति उच्यते। अच्छे लोगों की या सज्जन लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। एतत् विपरीतं दुर्जनानां संगति कुसंगति कथ्यते। और जबकि विपरीत और बुरे व्यक्तियों की संगति को कुसंगति कहते हैं। सत्संगस्य सुप्रभावः भवति। सत्संग का सुप्रभाव होता है। कुसंगस्य च दुष्प्रभावः भवति। और कुसंग का दुष्प्रभाव होता है। अतः अस्माभिः सतां संगति करणीयः। इसलिए हम सभी को संतों की संगति करना चाहिए। दुर्जनानां संगति च परिहरणीया है। और दुर्जनों की संगति को त्याग देना चाहिए। जीवस्य उन्नत्यै सफलतायै च सत्संगति। जीव की उन्नति और सफलता उसकी सत्संगति ही अति महत्वपूर्ण। सफलता में उसकी सत्संगति ही महत्वपूर्ण है। सतां संगति अतीव भवति। संतों की संगति ही अति लाभकारी होती है। सत्संगत्याः मानवस्य बुद्धि प्रखरा भवति। अच्छे लोगों की संगति से मानव की बुद्धि प्रखर होती है। संतानां संगत्याः निर्गुणोऽपि सगुणः क्रूरोऽपि सहृदयः अधर्मात्मा अपि धर्मशीलः। संतों की संगति से निर्गुण भी सगुण और क्रूर भी सहृदय और अधर्मी भी धर्मात्मा हो जाता है। सकलंकोऽपि निष्कलंकः संजायते। कलंक युक्त व्यक्ति भी निष्कलंक हो जाता है। नारदस्य संगत्यैव वाल्मीकिः एक महान कवि महान ऋषि अभवत्। नारद की सत्संगति से वाल्मीकि भी एक महान कवि और महान ऋषि हुए। चंद्रगुप्तेन अपि चाणक्यस्य संगादेव साम्राज्यं प्रभुत्वं च प्राप्तम्। चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य की संगति से साम्राज्य और प्रभुत्व प्राप्त किया। पदम पत्रे स्थितं जलम मौक्तिम इव दृश्यते। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंदें भी मोती के समान दिखाई देने लगती हैं। अर्थात संगति के कारण पत्ते पर भी मोती के जैसे दृश्य प्रकट होता है। सत्संगति ही अज्ञानम हरति। सत्संगति अज्ञान को हरती है। हृदये सत्यस्य संचारम करोति। हृदय में सत्य का संचार करती है। पापात् विमुक्तः करोति। पाप से मुक्ति दिलाती है। सत्संगति सर्व प्रकारस्य हितमाचरति। सत्संगति सभी प्रकार से हितकारी होती है। इस प्रकार इस पाठ का अर्थ अनुवाद पूर्ण होता है। आइए हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सज्जनानां संगति किम कथ्यते। सज्जनों की संगति किसे कहते हैं या सज्जनों की संगति को क्या कहते हैं। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। यहाँ किम के स्थान पर सत्संगति का प्रयोग करना है। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। दुर्जनानां संगति किम कथ्यते। दुर्जनों की संगति को क्या कहते हैं। किम के स्थान पर कुसंगति। दुर्जनानां संगति कुसंगति कथ्यते। सत्संगस्य प्रभावः कीदृशः भवति। सत्संग का प्रभाव किस प्रकार होता है। सत्संगस्य सुप्रभावः भवति। अच्छा प्रभाव होता है। कुसंगस्य प्रभावः कीदृशः भवति। कुसंग का प्रभाव किस प्रकार होता है। कुसंगस्य दुष्प्रभावः भवति। कुसंग का बुरा प्रभाव होता है। कस सत्संगत्यैव वाल्मीकिः एक महान ऋषि अभवत्। किसकी संगति से वाल्मीकि एक महान ऋषि हुए। नारदस्य सत्संगत्यैव वाल्मीकिः एक महान ऋषि अभवत्।
नारद मुनि की सत्संगति से वाल्मीकि एक महान ऋषि हुए। रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थानों को भरना है। सत्संगस्य सुप्रभावा भवति, यहाँ सुप्रभावा भरना है। सत्संगत्याः मानवस्य बुद्धि प्रखरः भवति। सतानां संगत्या निर्गुणोऽपि सगुणः संजायते। सत्संगतिः अज्ञानं हरति। सत्संगति हृदये सत्यस्य संचारं करोति। इस प्रकार एक खाली स्थान पूर्ण करना है। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। मानवः एकः सामाजिकः प्राणी वर्तते। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जीवस्य उन्नत्यै सत्संगति अतीव लाभकारी भवति। जीव की उन्नति में सत्संगति अत्यंत लाभकारी है। सत्संगत्याः मानवस्य बुद्धि प्रखरा भवति। सत्संगति से मानव की बुद्धि प्रखर होती है। पद्मपत्रे स्थितं जलं मौक्तिकम् इव दृश्यते। कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती के समान दिखाई देती हैं। सत्संगति पापात् विमुक्तं करोति। सत्संगति पाप से छुड़ाती है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मानव समाज से अलग नहीं हो सकता। मानवः समाजात् पृथक् स्थातुं न शक्नोति। सज्जन पुरुषों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। सज्जनानां संगति वा सत्संगति उच्यते। सत्संग का प्रभाव अच्छा होता है। सत्संगस्य सुप्रभावा भवति। जीवन की सफलता के लिए सत्संगति लाभकारी होती है। जीवनस्य सफलतायै ही सत्संगति लाभकारी भवति। कमल के पत्ते पर पानी मोती के समान दिखता है। पद्मपत्रे स्थितं जलम मौक्तिकम इव दृश्यते। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य बनाना है। मानवः एकः सामाजिक प्राणी वर्तते। स्वभावा अयं प्राणिनां सहज स्वभावा वर्तते। सुप्रभावा सत्संगस्य सुप्रभावा भवति। संगति एषा संगति द्विविधा भवति। अज्ञानम सत्संगति अज्ञानम हरति। शब्द रूप लिखना है। इनके लिए मैंने आपके लिए किया हुआ है। इन शब्दों के रूप आपको करना है। कवि शब्द के रूप है, ये आपके स्क्रीन पर हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं। लकार परिवर्तन कीजिए। सत्संगस्य सुप्रभावा भवति। सत्संगस्य सुप्रभावा अभवत्। लंग लकार भूतकाल में। सतां संगति लाभकारी भवति। सतां संगति लाभकारी भविष्यति। लट लकार भविष्यकाल में। नारदस्य संगत्यैव वाल्मीकि महान ऋषि अभवत्। नारदस्य संगत्यैव वाल्मीकि महान ऋषि भवति। अभवत् भूतकाल में था। भवति लट लकार वर्तमान काल में। सह समाजात् पृथक् स्थातुं न शक्नोति। लट लकार भविष्य काल में करना है। सह समाजात् पृथक् स्थातुं न शक्ष्यति। सत्संगति अज्ञानम हरति। लंग लकार भविष्य भूतकाल में करना है। सत्संगति अज्ञानम अहरत। प्लोम शब्द लिखिए। सत्संगति कुसंगति। सुप्रभावा दुष्प्रभावा। क्रूरः सहृदयः। सज्जनः दुर्जनः। निर्गुणः सगुणः। ज्ञानम अज्ञानम। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। आशा है आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है वह कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।